तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की जो हमने सीरीज़ शुरू की थी 418 क्वेश्चंस की, उसका ये है आपके लिए पार्ट 7। इससे पहले 6 पार्ट हम दे चुके हैं, जिसको आपने देख भी लिया होगा। और अगर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर देखिएगा, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में ये 6 पार्ट देख सकते हैं। तो 7वां पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हम एक दिन में 3 से 4 वीडियो तक देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है ये। इसके बाद हम इसकी हिंदी सीरीज़ भी देंगे, और इसी के जस्ट बाद हम शुरू करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की सीरीज़, जो कि कल से शुरू हो जाएगी चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो एंड हमारी मेहनत अगर थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही यूट्यूब इस वीडियो को ये समझेगा वीडियो अच्छी है और आगे तक इसको प्रमोट करेगा, जिससे और बच्चे भी इससे बेनिफिट पाएंगे। तो वीडियो के क्वेश्चन सारे इंग्लिश में, हम इसको पूरी तरह से आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे, इंग्लिश में ही मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में भी। और अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, आगे आपको जॉब भी करनी, तो इंग्लिश से आपको फेमिलियर भी होना है। तो पूरे वीडियो में साथ में बने रहिए। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, तो आपके लिए द बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 226 है, सेटिंग अप डेट फॉर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन इज कॉल्ड। इससे पहले 225 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसको प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, 6 पार्ट उसके। तो आप किसी एक माइलस्टोन को अचीव करने के लिए कोई टाइम अगर सेट कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्शन कहेंगे, रिसोर्स यानी रिसोर्स कहेंगे, टाइमलाइन कहेंगे, या नन कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं टाइमलाइन, कोई समय सीमा निर्धारित करना किसी काम के लिए। क्वेश्चन नंबर 227 है, बी नीड टू हैव स्पेस व्हेन मार्केट ट्रेंड्स चेंजेज और व्हेन आवर करंट जॉब नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। बी नीड टू हैव, हमारे पास कुछ होना चाहिए। बी नीड टू हैव मतलब हमारे पास होना चाहिए क्या? व्हेन मार्केट ट्रेंड चेंज और व्हेन आवर करंट जॉब इज़ नो लॉन्गर। अगर मार्केट ट्रेंड चेंज हो या हमारी करंट जॉब चली जाए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कैरियर पाथ होना चाहिए, मॉडल्स होने चाहिए, अल्टरनेटिव कैरियर होने चाहिए, या पेमेंट होने चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक अल्टरनेटिव कैरियर होना चाहिए, जो कैरियर हमारा ऑलरेडी है या जो जॉब है, उसके अलावा एक जॉब या कैरियर होना चाहिए, जिससे कि हम आगे की लाइफ को अपने सर्वाइव कर सकें अगर मार्केट ट्रेंड चेंज हो या हमारी जॉब चली जाए तो। क्वेश्चन नंबर 228 है, व्हेन यू नो हाउ टू स्टिच अ गारमेंट बाय हैंड, लर्निंग हाउ टू डू इट यूजिंग अ मशीन इज कॉल्ड। अगर आप जानते हैं कपड़े कैसे सिले जाते हैं, किससे? हाथ से, तो उसे मशीन से सिलने की चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अपनी स्किल को बढ़ाना, यानी कि अपनी स्किल को क्या करना? अप करना, यहाँ से कहीं यहाँ पहुँचा देना। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अप स्किलिंग। ऑप्शन सी, अप स्किलिंग मतलब स्किल को और बढ़ा लेना। क्वेश्चन नंबर 229 है, मेनी कंपनीज प्रोवाइड अप स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को अप स्किलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी यानी अवसर प्रदान करती हैं। किसके थ्रू? ऑन द जॉब ट्रेनिंग से, वेजेस से, पेमेंट से, या ट्रेड से। तो वो प्रोवाइड करती हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग से, मतलब आपको ट्रेनिंग करवा के, जॉब की ट्रेनिंग करवा के, सर्टिफिकेट कोर्स करवा के क्या करती हैं? आपकी स्किल में इंप्रूवमेंट करती हैं, बढ़ोतरी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 230 है, ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू डू ओल्ड थिंग इज कॉल्ड। ट्राइंग न्यू थिंग मतलब नई चीज़ें ट्राई करना, ठीक है। एंड फाइंडिंग और फाइंड करना, खोजना, न्यू वेज नए तरीके, टू डू ओल्ड थिंग पुरानी चीज़ों को करने के लिए क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं इनोवेशन। ऑप्शन सी, इनोवेशन मतलब ऐसी कोई एक खोज कर देना, इनोवेटिव एक आइडिया ले आ देना, जिससे कि हम पुरानी चीज़ों को नए तरीके से आसानी से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 231 है, बी स्पेस इन अ प्रॉपर वे सो दैट वी मे रीच अ प्रॉफिटेबल एंड हेल्दी कंप्रोमाइजेज। ठीक है, बी स्पेस, ठीक है, हमें करना चाहिए, कुछ करना चाहिए क्या? इन अ प्रॉपर वे, एक प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, जिससे कि सो दैट बी में रीच, हम कहाँ पहुँच सकें? एक प्रॉफिटेबल और हेल्दी कंप्रोमाइज़ पे। ठीक है, एक हेल्दी समझौते, एक प्रॉफिट एंड हेल्दी समझौते पे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नेगोशिएट करना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई बिजनेस, कोई भी परचेजिंग इवन आप कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं? पहले नेगोशिएशन करते हैं, अपनी कुछ कंडीशंस मनवाते हैं, उसके बाद हम लेते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 232 है, थिंकिंग इन अ स्मार्ट वे बाय क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन यू रिसीव सो दैट यू आर नॉट फूल्ड बाय फेक न्यूज इज कॉल्ड। थिंकिंग इन अ स्मार्ट वे, एक स्मार्ट वे में, एक स्मार्ट तरीके से सोचना, कैसे? बाय क्वेश्चनिंग, क्वेश्चंस करना, द इंफॉर्मेशन यू रिसीव, जो भी आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो उसमें क्या करना? उसमें क्वेश्चंस सोचना या खोजना या पूछना। सो दैट यू आर नॉट फूल्ड बाई, जिससे कि आप क्या? फूल मतलब बेवकूफ़ ना बनाए सको, बाई फेक न्यूज़ से।
ठीक है, फेक न्यूज या इन सबसे क्या हो, आप बेवकूफ़ न बनाए जा सको, तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग यानी क्रांतिक सोच। क्वेश्चन नंबर 233 है द एबिलिटी टू अडाप्ट टू फास्ट चेंज इज। ठीक है, कोई चेंज, कुछ चेंजेज हो रहे हैं, उसको आप आसानी से, ऐसी एक एबिलिटी हो कि आप उसको अडाप्ट कर सकें, ग्रहण कर सकें, तो क्या कहते हैं उसे, उसे हम बोलते हैं अडाप्टेबिलिटी। मतलब आप किसी भी चेंज को बहुत आसानी से अडाप्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 है व्हेन वी वर्क विद अदर्स इट इज़ कॉल्ड। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं, कैरियर कहते हैं, कोलैबोरेशन कहते हैं यानी सहयोग कहते हैं, या डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग। क्वेश्चन नंबर 235 है न्यू टेक्नोलॉजीज हैव चेंज द वे वी वर्क, हेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ वंस स्पेस लर्निंग स्पेस इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क इन एन स्पेस मैनर। अब यहाँ फिल करेंगे हम लोग ऑप्शंस में से। तो क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज, नई तकनीक, हैव चेंज द वे वी वर्क, नई टेक्नोलॉजीज ने क्या किया, हमारे काम करने के तरीके को एकदम बदल दिया। हेंस, इस प्रकार, इरेस्पेक्टिव ऑफ वंस, इरेस्पेक्टिव ऑफ वंस मतलब किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए लागू होता है। ठीक है, इरेस्पेक्ट ऑफ वंस जॉब, ठीक है, सभी के लिए, मतलब किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए। ठीक, कोई जॉब जो हो, लर्निंग, लर्निंग क्या होगा, न्यू स्किल्स। ठीक है, न्यू स्किल्स लर्न करना, इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, टू वर्क इन एन इफ़िशियंट मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजीज हैव चेंज द वे वी वर्क, हेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ वंस जॉब। ठीक है, किसी की भी जॉब के अलावा क्या है, लर्निंग न्यू स्किल्स, नई स्किल्स आपको सीखनी चाहिए, सीखते रहनी चाहिए, इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क इन एन इफ़िशियंट मैनर। अगर आपको एक इफ़िशियंट मैनर में, सही मैनर में काम करते रहना है तो। इफ़िशियंट मतलब क्या होता है, प्रभावी तरीका। क्वेश्चन नंबर 236 है अ पर्सन हु लर्न्स न्यू थिंग्स रिलेटेड टू हिज या हर कैरियर एंड इज अप टू डेट विद लेटेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़। एक आदमी, एक व्यक्ति क्या है, जो लर्न करता है नई चीज़ें अपने कैरियर से रिलेटेड और पूरी तरह से लेटेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से अप टू डेट रहता है, वो क्या है, स्टाल्ड माइंडसेट यानी रुके हुए माइंडसेट का है, एकदम फिक्स माइंडसेट हो चुका है। ग्रोथ माइंडसेट यानी विकसित माइंड, विकास करने वाले माइंडसेट का है, ग्रो करने वाले माइंडसेट का है। कोलैबोरेशन या कम्युनिकेशन, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हैं। वो कैसे माइंडसेट का है, ग्रोथ माइंडसेट का। ठीक है, उसका माइंडसेट ये है कि उसको आगे ग्रो करना है अपनी लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 237 अ पर्सन हु डज नॉट टेक नेसेसरी स्टेप्स टू लर्न न्यू स्किल्स इवन व्हेन देयर इज थ्रेट ऑफ लूजिंग हिज या हर जॉब। अ पर्सन हु डज नॉट टेक नेसेसरी स्टेप्स, एक पर्सन, एक व्यक्ति ऐसा जो कोई भी नेसेसरी यानी आवश्यक स्टेप्स को नहीं लेता है नई चीज़ें सीखने में। ठीक है, जबकि उसे पता हो वो अपनी जॉब को खो सकता है। तो कैसा है वो, ओपन माइंडेड है, नॉट ओपन माइंडेड यानी क्लोज माइंडेड तो होता नहीं, नॉट ओपन माइंडेड है, एडाप्टेबल है या इनएफिशिएंट है। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं नॉट ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 238 है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ स्किल्स टू परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ जॉब इज। एक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ स्किल्स। ठीक है, प्रोसेस मतलब क्या होती है, प्रक्रिया, ऑफ लर्निंग अ कम्प्लीटली न्यू स्किल, एक कम्प्लीटली नई स्किल को सीखने की प्रक्रिया, एंड परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब टू। ठीक है, आगे क्या है, टू, क्यों सीख रहे हैं हम, जिससे कि हम डिफरेंट टाइप की जॉब को क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। उसे हम क्या कहते हैं, अप स्किलिंग, री स्किलिंग, ITI या अप्रेंटिसशिप, तो उसे हम कहते हैं अप स्किलिंग। ठीक है, अपनी स्किल को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 है इफ़ अ वुड कटर हु सो फॉर यूज सिंपल एक्स, सिंपल एक्स मतलब सिंपल कुल्हाड़ी, ठीक है, से लकड़ी काट रहा है, लर्न्स टू यूज एन इलेक्ट्रिक एक्स, एक इलेक्ट्रिक एक्स, इलेक्ट्रिक कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना सीख लेता है, तो द वुड कटर इज, वुड कटर क्या कर रहा है, अपनी स्किल को बढ़ा रहा है। ठीक है, अप स्किलिंग, ऑप्शन डी अप स्किलिंग। क्वेश्चन नंबर 240 है इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर इन डिमांड इज नोन थ्रो। इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, सूचना। ठीक है, किस टाइप की सूचना, कि किस तरह की जॉब जो है आगे डिमांड में है। ठीक है, उसको हम किसके थ्रू जानते हैं, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी से जानते हैं, मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के बेस पे मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है उससे जानते हैं, प्री कंप्यूटर इरा से जानते हैं, या कैरियर से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द
कंपनी। क्वेश्चंस आप देखेंगे तो कई बार ऐसा होगा ना, आपको सीधे सीधे दिख जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर दोनों गलत हैं, किन्हीं दो में ही आपको चूज करना है कौन सा सही है। तो क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया तो, और बाकी जो पार्ट आपने नहीं देखे उनको भी ज़रूर देखिएगा। ये पूरा कंप्लीट आपका 418 क्वेश्चन का ये सीरीज हम खत्म कर देंगे आपका कल तक। क्वेश्चन नंबर 241 है, मार्केट ट्रेंड्स आर यूजफुल टू प्लान वंस कैरियर बिकॉज दे हेल्प टू। मार्केट ट्रेंड्स जो हैं, ठीक है, मार्केट में जो ट्रेंड हो यूजफुल होते हैं किसके लिए, एक आदमी के कैरियर के लिए, बिकॉज चूंकि, दे हेल्प टू वो आपकी मदद करते हैं किसमें, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी में, रिकॉग्नाइज जॉब्स दैट आर एंड विल बी इन डिमांड, इंक्रीज या रिमोटली वर्क। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रिकॉग्नाइज जॉब्स दैट आर एंड विल बी इन डिमांड। ऐसी जॉब्स को रिकॉग्नाइज यानी पहचानने में जो कि क्या होंगी, डिमांड में रहेंगी, हैं या और आने वाले टाइम में भी आएंगी, विल भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 242 है, कैरियर पाथवेज मीन्स। कैरियर पाथवे मतलब, कैरियर मतलब आपका कैरियर, पाथवेज उसका एक रास्ता, मीन्स क्या है, पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ कैरियर, इंटरेस्टिंग मार्केट या रिस्पॉन्सिबल मार्केट। तो कैरियर पाथवे क्या होता है, मान लीजिए हमने कैरियर यहाँ से शुरू किया और हम चढ़ते चढ़ते यहाँ तक गए, इस बीच में हो सकता है हमने 1 2 3 इस तरह से जॉब्स बदली हों, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ कैरियर, ठीक, उसी को हम बोलते हैं कैरियर पाथवे। क्वेश्चन नंबर 243 है, द नेचुरल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू समथिंग एंड हाउ क्विकली ही सी कैन लर्न समथिंग इज कॉल्ड। द नेचुरल एबिलिटी, ठीक, एक प्राकृतिक एबिलिटी, एक योग्यता हो आदमी में, ऑफ ए पर्सन टू डू समथिंग कुछ करने की, एंड हाउ क्विकली ही सी कैन लर्न और बहुत जल्दी कोई चीज़ कैसे वो सीख सकता है, समथिंग कोई भी चीज़, ठीक, इज कॉल्ड क्या कहलाती वो, तो वो कहलाती उसका एप्टीट्यूड, ठीक है, उसका एप्टीट्यूड। या क्वेश्चन नंबर 244 देखिए, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके। अ सीरीज ऑफ नंबर्स इज गिवन, यू नीड टू फिल अ नंबर इन द ब्लैंक बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द सीरीज, फिल द नंबर इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सीरीज है इसमें अगर आप देखेंगे ना, 47 के बाद क्या है 48, ठीक है, देन 51, यहाँ पे हम समझाएंगे भी आपको 60, एंड देन क्या है 87। अब आप इसमें देखेंगे 47 में यहाँ क्या हुआ 48, ठीक है, एक ऐड हुआ, अब एक को आप 3 टाइम्स कर दो तो 3 हो गया, 51 आ गया यहाँ पे। अब 3 को आप फिर क्या करो, ठीक है, फिर 3 टाइम्स करो तो कितना था, 3 त्रिक का 9, तो 51 और 9 कितना हो गया 60। अब 9 को फिर आप 3 टाइम्स करो, 9 3 जा 27, तो 60 में 27 ऐड करो 87, ठीक। अब 27 को 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 27 3 जा 81, तो 81 प्लस 87 आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 1 8 और 8 8 16, 168। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 168। एक तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट या रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन और है देखिए, अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 40 आवर्स, कितने 40 घंटे में, इफ़ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाई 1/50 ही गोज 5 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, v हम यहाँ पे चाल का फार्मूला है, वेलोसिटी ले रहे हैं, क्या होता है दूरी बटे समय, मान लेते हैं वो 40 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर किया उसने x, तो v क्या हो गया x इक्वल टू v इक्वल टू एक्स अपान 40, ठीक। अब उसने अपनी रिड्यूस कर दी स्पीड, कितनी कर दी 1/50, यानी उसकी अब स्पीड कितनी हो जाएगी, v में से 1/15 भी घटा दो, ठीक है। अब वो 5 किलोमीटर लेस दूरी तय करता है, पहले x तय कर रहा था, अब कितनी तय कर रहा है 5 किलोमीटर लेस, ठीक है, अपान 40, टाइम वही है, सिर्फ उसने क्या घटाया है स्पीड, ठीक है। तो ये क्या हो गया v माइनस 1/15 v बराबर x माइनस 5/40। यहाँ से अब आपको क्या है डिस्टेंस कवर्ड निकालनी, मतलब x आपको निकालना है, तो v की जो वैल्यू है ना x/40 यहाँ पे आप रख दीजिए, ठीक है। उसको रखने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 75। मैं थोड़ा सा इसको करके दिखा देता हूँ आपको, ये इतना पोर्शन आप याद रखिएगा कि v माइनस 1/15 v बराबर x माइनस 5 बराबर 40 था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग कर लेते हैं v माइनस 1/15 v बराबर x माइनस 5/40, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14v/15 बराबर x माइनस 5/40, ठीक है। अच्छा v बराबर क्या आया था हमारा x/40, यहाँ पे हम लोग रख लेंगे v बराबर x/40, यहाँ पे
रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा 15 इंटू एक्स 14 इंटू एक्स अपान 15 इंटू 40 बराबर एक्स माइनस 5 अपान 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 14x अपान 15 ये यहाँ पे है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, 15 का इधर गुणा हो जाएगा, ये अगर आप यहाँ याद रख पाएंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 15x माइनस 15 बचे 75, ठीक है। 15x इधर है, 15 में से 14 जाएगा, 1x बचेगा, 75 इधर आ जाएगा 75। तो यही 75 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे आ जा रही है। आप लोग करेंगे बहुत आसानी से इसको कर लेंगे, आई होप हमने समझा भी दिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 246 है 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000। अब ध्यान दीजिए 3000 का ये 3 जो है कितना परसेंट होगा, ठीक, निकाल लेंगे आसानी से। कैसे निकालते हैं हम लोग, एक फार्मूला होता है ना, नंबर गुणे 100 बटे पूर्णांक। जब आप निकालते हैं अपना कभी परसेंटेज तो यहाँ हम इसको अगर पूरे मार्क्स माने और 3 उसमें से हम पाए हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 अपान 3000, ठीक है। 2 जीरो कट जाएंगे, क्या आ गया 3 बटे 30, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 बटे 10, तो कितना आ गया 0.1%, ठीक है। कितना हो गया 0.1%। अब क्वेश्चन नंबर 247 है यहाँ पे, अ मैन बॉट अ लैम्प ऑफ RS 100 एंड सोल्ड इट फॉर RS 120, हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट निकाल लेंगे अगर आप, तो 120 माइनस 100, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको 20। अब आप इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। 20 गुणे 100 बटे वो 100 करेंगे तो आपका सीधे सीधे कितना आ जाएगा 20%। तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 20% का प्रॉफिट हुआ उसे, अगर वो 100 रुपये में खरीद के 120 रुपये में सेल करता है तो। क्वेश्चन नंबर 248 है, रिहर्सिंग और प्रैक्टिस सेशंस बिफोर एन इंटरव्यू इज कॉल्ड। इंटरव्यू के पहले आप प्रैक्टिस करते हो कोई या रिहर्सल करते हो तो उसे क्या कहते हैं, प्री इंटरव्यू कहते हैं, अमेच्योर रिहर्सल कहते हैं, पोस्ट इंटरव्यू या मॉक इंटरव्यू। तो उसे ही हम बोलते हैं मॉक इंटरव्यू। एक इंटरव्यू टाइप का ही माहौल क्रिएट करके हम एक मॉक इंटरव्यू करते हैं प्रैक्टिस करके। क्वेश्चन नंबर 249 है, एक्टिविटीज़ दैट वन डज ड्यूरिंग फ्री टाइम सच एज रीडिंग, गार्डनिंग, राइटिंग ब्लॉग्स आर कॉल्ड। ऐसी कुछ एक्टिविटी काम जो आप अपने फ्री टाइम में करते हो, जैसे पढ़ना, बगीचे लगाना, गार्डनिंग करना या ब्लॉग्स लिखना, तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉबीज़ कहते हैं। अपनी ऑप्शन बी हॉबीज़। क्वेश्चन नंबर 250 है, व्हेन अ पर्सन इज नेचुरली गुड एट डूइंग समथिंग इट इज़ हिज हर। अगर एक व्यक्ति है, आदमी है, वो नेचुरली गुड है किसी चीज़ को करने में, तो वो क्या होती है उसकी, वो होती है उसकी स्ट्रेंथ, ताकत। ऑप्शन सी स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 251 है, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू मेक वंस टास्क इजियर टू वर्क इफेक्टिवली एंड मेंशन्ड इन रिज्यूमेस आर कॉल्ड। टूल्स एंड टेक्निक, ठीक है, यूज टू मेक वंस टास्क इजियर, जो कि लोगों के एक काम को क्या बनाती हूँ, आसान बनाती हूँ, टू वर्क इफिशियंटली, ठीक है, प्रभावी तरीके से काम करने में, एंड मेंशन्ड इन रिज्यूमे, और आपके रिज्यूमे में भी क्या हो, मेंशन्ड हो, शामिल हो वो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं स्किल्स। ऑप्शन डी स्किल्स यानी कौशल। क्वेश्चन नंबर 252 है, अ पेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग दैट अलाउज यू टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल और अ सेट ऑफ स्किल्स व्हाइल यू वर्क इन द इंडस्ट्री इज कॉल्ड। अ पेड पीरियड, ठीक है, एक पेड पीरियड जिसका कि आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो अलाउ यू टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल, आप कोई पर्टिकुलर कौशल सीख पाएँ या सेट ऑफ स्किल सीख पाएँ जबकि आप जब काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। आप लोग ITI की बात ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग में आपको सिखाया भी जाता है और उसका आपको क्या मिलता है, एक स्टाइपेंड भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 253 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स अप्रेंटिसशिप थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप को कैसे प्रमोट करती है, तो वो प्रमोट करती है NAPS के थ्रू, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 254 है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेस ऑन द NAPS स्पेस टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है क्या करना, रजिस्टर करना, किस पोर्टल पे, NAPS पे। तो क्या आ जाएगा, रजिस्टर एंड पोर्टल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर ऑन द NAPS पोर्टल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। क्वेश्चन नंबर 255 है, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको इसमें से प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या लिंक्ड या लिंक्डइन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी
लिंक्डइन जो कि एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 256 है, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कंपनीज नीड टू इनकॉर्पोरेट स्पेस इन दियर वर्क प्लेस। स्पेस सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी सेफ्टी? वर्क प्लेस सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कंपनीज नीड टू इनकॉर्पोरेट सेफ्टी इन दियर वर्क प्लेसेस। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्क प्लेस मतलब कार्य के स्थान पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, सभी कंपनियों को सेफ्टी उनके वर्क प्लेस पे इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, जरूर रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 257 है, POSH, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट मैंडेट सेफ्टी ऑफ स्पेस एंड स्पेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। तो POSH जो है किसकी सेफ्टी के लिए बनाया गया था? वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, एंड किसके लिए? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। तो राइट आंसर क्या हो गया? POSH मैंडेट सेफ्टी ऑफ वुमेन्स एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। क्वेश्चन नंबर 258 है, स्पेस मीन्स एनी अनवेलकम कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर विच मेक्स अ पर्सन फील ऑफेंडेड और ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, स्पेस यहाँ पे क्या है कि कोई भी अनवेलकम, बिना परमिशन के ऐसे भी कंडक्ट किया हुआ कोई भी सेक्सुअल नेचर जिससे कि कोई पर्सन जो है क्या हो, ऑफेंडेड या ह्यूमिलिएटेड फील हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। ऑप्शन सी सेक्सुअल हरासमेंट। क्वेश्चन नंबर 259 है, ICC विद रेस्पेक्ट टू POSH एंड सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स। POSH एंड सेक्सुअल हरासमेंट में ICC का फुल फॉर्म क्या है? तो ICC का फुल फॉर्म वहाँ पे होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। हर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, हर जो एक इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे एक कमेटी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो अगर आपका इससे या इससे रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन आता है तो आप उनके पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 है, स्पेस मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। किसका मतलब ये होता है कि आप अपने आसपास और खुद क्या करें? साफ सुथरा रखें। हेल्थ, सेफ्टी, कम्युनिटी या हाइजीन। तो हाइजीन का मतलब होता है कि खुद को और आसपास अपनी सराउंडिंग्स को क्या करना? एकदम नीट एंड क्लीन रखना। क्वेश्चन नंबर 261 है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेस हाइजीन आर मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। तो किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत हाइजीन के एग्जाम्पल हैं। खुद के नेल्स काटना, ठीक है, एंड अपनी बियर्ड एंड हेयर को ट्रिम्ड रखना, दांत को 2 बार ब्रश करना, ये सब क्या है? पर्सनल हाइजीन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 262 है, टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड स्पेस हाइजीन। अपने आसपास के एनवायरनमेंट जो आपका वातावरण है उसको क्या करना? उसका ध्यान रखना, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना किस तरह के हाइजीन कहलाता है? ये कहलाता है कम्युनिटी हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 263 है, व्हाट इज एन इसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज। इसमें से कौन सी एक इसेंशियल जरूरी लाइफ स्किल है? किसके लिए? सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज के लिए। तो वो है आपका लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखना क्या है आपके लिए? एक इसेंशियल लाइफ स्किल बन सकती है सोशल एंड प्रोफेशनल उद्देश्य में। क्वेश्चन नंबर 264 है, वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। अगर आप अपने बॉस को एड्रेस कर रहे हैं तो आप यू शुड बी, आपको कैसा होना चाहिए? इनपोलाइट होना चाहिए यानी अभद्र होना चाहिए, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक होना चाहिए, फॉर्मल यानी औपचारिक होना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको? ऑप्शन सी फॉर्मल यानी औपचारिक तरीके से बॉस को एड्रेस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 265 है, हाय हाउ आर यू, व्हाट्सअप या व्हाट इज़ अप। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ऐसा हम किन से बात करते हैं? अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से। ठीक है, तो कैसा कम्युनिकेशन हुआ? इसे बोलते हैं हम इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक कम्युनिकेशन। तो ये हो गए आपके 265 क्वेश्चंस। ठीक है, अब बचते हैं आपके 418 में से आप 265 माइनस कर दीजिए। वो जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो भी आपको आज और कल मॉर्निंग तक में हम कंप्लीट करवा देंगे पूरी आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सीरीज। तो आपको वीडियो एंड हमारी मेहनत अगर थोड़ी सी पसंद आई तो आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक बटन पे जरूर हिट कीजिए, जिससे कि यूट्यूब इसको और आगे तक भी प्रमोट करे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। 60% लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं, ऐसा हमारा एनालिटिक्स कहता रहता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस पर आपको ITI के अपडेट्स, ITI की जॉब्स, ITI की स्टडी, ITI की अप्रेंटिसशिप, सारी अपडेट हम आपको रेगुलर बेसिस पे देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।